बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। 10 अगस्त 2026 का दिन है और शाम के 8 बजे आज उत्तराखंड, भारत में जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हुई है। रात गए भी बारिश का इम्कान है और कल कदरे कम है और परसों फिर से लगातार बारिश का इम्कान है, जिससे सूरत हाल थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। और इस हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और NDMA ने अलर्ट जारी कर रखा है कि 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक दरियाओं के कैचमेंट एरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम के अपस्ट्रीम में बारिश का इम्कान है और नदी नालों में थोड़ी बहुत तुग़यानी आ सकती है या दरियाओं के बहाव में इजाफा हो सकता है। अच्छा, आज दिन भर हबस रही, उसकी वजह यह है कि पंजाब में, शायद सिंध में भी रही होगी, तो भारतीय रियासत राजस्थान जो कि सिंध के साथ है, मशरक़ में सरहद के साथ, और पंजाब में भी मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो भारतीय रियासत राजस्थान के मिलते हैं और फिर इंडियन पंजाब भी आ जाता है और उधर गुजरात जो कि भारतीय रियासत है वो भी मिलती है। तो इन मज़कूरा रियासतों में अच्छी खासी बारिश रही है और आज राजस्थान के मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश रही है और मशरक़ी पाकिस्तान की जो सरहद है यानी बहावल नगर या चोलिस्तान वगैरह, इन इलाकों से थोड़ा पीछे यानी भारतीय सरहद में बारिश रही है और उसका इम्पैक्ट शायद सरहद तक भी पड़ा हो कुछ ना कुछ हवाओं की सूरत में। लेकिन दीगर जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब में शदीद किस्म की आबस रही है और लाहौर तक भी कुछ सिलसिला फैला हुआ था। बठिंडा भारत में अच्छी खासी बारिश थी और उसका असर जो है वाघा बॉर्डर के साथ या शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी इस वक्त बादल हैं, तो वहाँ पर भी पड़ा होगा। जम्मू व कश्मीर में भी बारिश है जिससे कुछ नदी नालों में पानी वानी आ सकता है। तो सूरत हाल जो है फ़िलहाल तो इतनी ख़तरनाक नहीं है। परसों जो बारिश होनी है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि थोड़ी बारिश अच्छी है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके अलावा जो 18 से लेकर 25 तक, जैसा कि मैंने सुबह और दोपहर की रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि वो वाला जो सिलसिला है गुज़श्ता साल 2025 में भी इसी तरह का सिलसिला था। 18 से लेकर 25 तक इंतहाई ख़तरनाक सिलसिला था और उसके बाद वो सिलसिला जो है फ्लड जनरेटेड सिलसिला था, रेनफॉल थी। और अब फिर से उसी तरह से बताया जा रहा है, लेकिन उसमें हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। जब मैं कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा लेता हूँ 3 मॉडल्स का, ECMWF का, GFS का और USIA का, तो उसमें एक चीज़ कदरे मुश्तरक है तीनों में, वो ये है कि 200, 250, 300 मिलीमीटर तक तो सभी मॉडल्स बता रहे हैं और कुछ उसमें एग्जैजरेट कर रहे हैं, मुबालगा है, जिसमें आप अभी यार मुझे याद दिलवाना, इसमें तस्वीर लगानी है। अभी मैं तस्वीर लगाता हूँ, इधर आपको कह देता हूँ तस्वीर का भूल जाता हूँ, तो वो तस्वीर मैं इधर लगाऊंगा शुरू में, वो आप देखिएगा। तो उसमें जो है ना वो 809 मिलीमीटर भी है, जिसमें झेलम के अपस्ट्रीम है, रावी चनाब के अपस्ट्रीम है और उसमें जम्मू व कश्मीर में भी अच्छी खासी दिखाई जा रही है। तो अगर वो उसी तरह की बारिश होती है और डैम्स भी भरे जा रहे हैं तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। कोई 2, 3, 4 लाख क्यूसेक आ सकता है। अगर मराला पर 4 लाख क्यूसेक आ जाए तो फिर कम से कम कबीर वाला में, जहाँ पर रावी चनाब मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो फ्लड बन जाएगा। फ्लड जो अफेक्टेड एरिया है या आप समझ लें एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया है, यहाँ पर पानी वानी हो जाएगा। हिफाजती बंद के अंदर 4 लाख अगर मराला पर बनता है, 4 से कम बनता है तो फिर हमारा कुछ ना कुछ बचाव होगा और इसी तरह आपका भी होगा जो पीछे चनाब में है। तो रावी में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। जिस तरह से सूरत हाल है वही फ्लड जनरेटेड रेनफॉल है, यानी 18 से लेकर 25 तक। 25 तक नहीं, ज़रूरी नहीं 25 तक, 25 के बाद भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि 15 दिनों की एडवाइजरी जब हम लोग देखते हैं तो आज 10 अगस्त से तो 15 जमा करें तो 25 तक है। ये नहीं कि 25 के बाद बारिशें नहीं है, 25 के बाद हो सकता है 31 तक ये सिलसिला चला जाए, तो उसमें कोई सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब मैं थोड़ा डैम्स लेवल वगैरह बता देता हूँ। बाकी धान हम भी काश्त कर रहे हैं। आज भी कुछ दोस्तों से बात हुई, हमारे अपने इलाके के दोस्त हैं, वो भी लगा रहे हैं और हम इस नीयत पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं कि देखिए अगर फ्लड आ भी गया, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो वो यानी नीचे 1-2 दिन रहने के बाद निकल गया तो फिर धान को कुछ नहीं होता। और जो थोड़ा मतलब आज 8-10 दिन पहले लगा हुआ है उसका जो गुट्ठा है वो छोटा बन जाएगा, तो वो भी मतलब अगर ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, पानी आएगा और 2-3 दिन में आकर उतर जाएगा, तो फिर उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो हम ये समझ रहे हैं कि 15 को हम 14-15 को लगाएंगे, फिर 21, 18 से 25 तक जो सिलसिला है उसकी भी खबर हो जाएगी कि पानी वानी और कितनी बारिशें। अगर कोई आ रहा है तो फिर हम खाद नहीं लगाएंगे, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत हुआ तो ज़ाहिर सी बात पर खाद लगाएंगे, क्योंकि ज़राई मदाखिल भी महंगे हैं, उधर ठेका जात भी महंगे हैं। तो इस तरह से हम ये रिस्क ले रहे हैं और आप सब भी ले लें। अगर
इस तरह से ले रहे हैं। सतलुज में है, रावी में है, चनाब में, जहाँ कहीं भी हैं आप। अच्छा, अब जो है डाटा जो है आज वो सारा हरीके बराज का भी है। भाखड़ा का जो लेवल है वो इस वक्त 1613 फीट है। 39,000 आमद है, 26,000 छोड़ा जा रहा है। और गुज़श्ता साल जो है भाखड़ा 1645-46 फीट तक था, तो 32-33 फीट इसका लेवल गुज़श्ता साल की निस्बत कम है। पौंग डैम की बात करते हैं तो पौंग डैम का जो लेवल है वो 1349 फीट तक पहुंच चुका है। और गुज़श्ता साल जो है ये पौंग डैम 1378 फीट तक था, तो ये भी 32-33 फीट कम है। पौंग डैम में 30,000 आमद है, 14,000 अखराज वहाँ से हो रहा है। अगर हम हरीके बराज की बात करते हैं तो 24,000 वहाँ पर पानी की आमद है। वो जो पंडोआ डैम से पानी 40,000 छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में वो भी इधर उधर जम हो जाएगा, कहीं उसका इंतज़ाम हो जाएगा, आगे कुछ नहीं आएगा, कोई थोड़ा बहुत आएगा। तो 24,000 वहाँ पे आमद है हरीके बराज पर, जहाँ पे सतलुज और ब्यास मिलते हैं। और वहाँ से 1106 क्यूसेक जो है आगे हुसैनी वाला एडवक्स या गंडा सिंह वाला की तरफ आ रहा है। तो उसमें गंडा सिंह वाला पर तो 360 क्यूसेक है। उसमें जो राजस्थान फीडर है उसमें 12,000 छोड़ा जा रहा है, और फिरोजपुर फीडर में 11,000 छोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में गंडा सिंह वाला पर भी कोई ज़्यादा पानी की आमद नहीं है। बाकी त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है, और ग्लोफ मेल्टिंग का भी अलर्ट परसों जारी हो चुका था। तो अब तो आप स्ट्रीम में इतना पानी नहीं है, फिलहाल तो 1,78,000 है। आगे चलकर शायद त्रिबेला डैम की अपस्ट्रीम में कोई इजाफा हो जाए। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर गया, 1550/1550 समझ लें, और मंगला डैम 1207 फीट तक है। तो अब आज कहीं भी बारिश नहीं है, ना होनी है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में। और कल परसों तरसों कोई सिलसिले हैं तो फिर अपडेट कर देंगे। अब दरियाओं का डाटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो 360 क्यूसेक है। अच्छा, थिन डैम का भी लेवल आज मिला है। हाँ, थिन डैम का 1300 किधर गया यार, थिन डैम का था 1600, हाँ 1678 तक उसका लेवल था, 1731 तक उसने जाना है। और उसमें जो आमद थी वो 15,000 क्यूसेक थी, और अखराज 10,000 था। और गुज़श्ता साल जो है ये थिन डैम 1696 फीट तक भर चुका था, यानी 17-18 फीट ज़्यादा था। अब गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 4500, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 5500, शादरा पर 13,000, बल्लो की पर 3400, सदनही बराज पर 2100 क्यूसेक। दरिया चनाब में थोड़ा सा पानी में इजाफा हुआ, पहले 43,000 क्यूसेक था, बढ़कर डाउन स्ट्रीम 62,000 है, और आप स्ट्रीम 90,000 क्यूसेक के करीब होगा। खान की पर 50,000, कादराबाद पर 51,000, खान की पर भी 51,000, कादराबाद पर 51,000, चिन्योड़ ब्रिज पर 28,000, त्रिमू बराज पर 32,000, पंजनत पर 39,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम सकरदू 1,23,000, प्रताप ब्रिज 1,70,000, बिशाम 1,78,000, त्रिबेला डैम से 2,19,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 31,000, कालाबाग पर 2,57,000, चश्मा पर 2,31,000, और 2,95,000 जो है वो तौसा पर है। चाचड़ा पुल पर 2,38,000, गुड्डू पर 2,53,000, डाउन स्ट्रीम सखर पर 1,34,000, कोठड़ी पर आमद 1,71,000, और अखराज जो है वो 1,30,000 क्यूसेक है। तो फ़िलहाल कोठड़ी का यही लेवल है, और अब उम्मीद तो है कम होना शुरू हो जाएगा। जितना बढ़ना था वो तो बढ़ गया, बल्कि 10-11 हज़ार कम भी हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।